चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा के चिंतन की गंगोत्री से निकली कथा गंगा चित्रलेखा। राग और विराग, प्रेम और ईर्ष्या, पिपासा और तृप्ति आदि मनोविकारों का मार्मिक चित्रण चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा कि बीजगुप्त ने यशोधरा को प्रकृति की अपूर्णता और कुरूपता के तर्कों से चकित कर दिया था और ये वार्तालाप अभी पूरा नहीं हुआ था। आइए इसे पूरा करें। प्रकृति असुविधाजनक है, अपूर्ण है। क्या प्रकृति अपूर्ण है? प्रकृति मनुष्य की सुविधा नहीं देखती, इसीलिए वो अपूर्ण है। किंतु ये पुष्प कितने कोमल है। पर देवी, इनमें कांटे भी तो हैं। इनमें कितनी मादक सुगंध है। एकांत में तो ये अपना सौरभ व्यर्थ गंवा देते हैं। ये कलरव गायन, ओह कितना मधुर है। इस कलरव गायन से कहीं अच्छा मानव कंठ का संगीत होता है। कोयल के स्वर में कितनी मिठास है और करुणा भी है, जिसको अधिक देर तक सुनने से चित्त ऊब उठता है। कोयल क्या कहती है ये भी कोई नहीं जानता, शायद वो कुछ कहती ही नहीं। यशोधरा चकित हो गई। उसके भवन में एक उद्यान था जहां उसने प्रकृति को देखा था। वो प्रकृति की सुंदरता पर मुग्ध थी, पर आज बीजगुप्त के तर्कों को सुनकर उसने सोचा कि वो कितने भ्रम में थी। आगे एक कृत्रिम प्रपात था। उस प्रपात से दूर हटकर कपोतों के झुंड एक कृत्रिम नहर में नहा रहे थे। यशोधरा उस ओर बढ़ी। बीजगुप्त उसके साथ हो लिया। मंत्रमुग्ध यशोधरा उस सौंदर्य को निरख रही थी। उसने धीरे से कहा, अच्छा, और ये कपोत कितने सुखी हैं? आपस में किस प्रकार से ये खेल रहे हैं। इनमें ईर्ष्या, घृणा, दुष्टता तथा अन्य अवगुण जो मनुष्य में पाए जाते हैं नहीं है। जी चाहता है कि मेरे भी पंख होते और मैं कपोती होती। देवी यशोधरा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुम कपोत होती ना तो मनुष्य बनना चाहती। क्या? तुम समझती हो कि ये कपोत सुखी हैं, निश्चिंत हैं और इनके शत्रु नहीं है? ये तुम्हारा भ्रम है। अभिलाषा के पूर्ण होने को ही सुख कहते हैं और अभिलाषा के पूर्ण न होने को दुख। क्या तुम समझती हो कि इन कपोतों की सब अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं? प्रश्न तो ये है कि क्या इनकी अभिलाषाएं होती भी हैं? मनुष्य इन पशुओं से तथा पक्षियों से श्रेष्ठ इसलिए है कि उसकी अभिलाषाएं होती हैं और वो अभिलाषा को पूर्ण करके सुखी होता है। मनुष्य करता है, पैदा होकर अकर्मण्यता का जीवन व्यतीत करके मर जाने के लिए नहीं बनाया गया है। वो बनाया गया है कर्म करने के लिए। पशु और पक्षी भोजन के लिए किस बुरी तरह से झगड़ते हैं, फिर भी ये याद रखना, मनुष्य को अपने भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वो हल चलाता है, अन्न उत्पन्न करता है, पर पशु और पक्षी प्रकृति के पदार्थों पर रहते हैं। पृथ्वी के कीड़े मकोड़ों को खाकर पक्षी जीवित रहते हैं और पशु तो एक दूसरे तक को खा जाते हैं। इन कपोतों के शत्रु बाज जब इन पर झपटते हैं ना, तब इनकी दशा देखो। इन्हें कितनी चिंता रहती है। ये कितने विवश हैं। अरे बीजगुप्त। देवी यशोधरा, तुम समझती होगी कि प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले मनुष्य सुखी हैं, पर एक बात याद रखना, मनुष्य अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं रहता।
तुम राजप्रासाद में पली हो। राजप्रासाद में तुम्हें कोई रुचि नहीं। उसकी सुंदरता और उसकी सार्थकता के प्रति तुम उदासीन हो। उदासीन ही नहीं, कभी कभी तुम्हारी उस वातावरण को छोड़ने की इच्छा भी होती होगी। तुम इस प्रकृति के समीप झोपड़ियों में सुख देखती होगी। तुम ग्रामों की खुली हवा में पशुओं के साथ प्रकृति से क्रीड़ा करने की सुखद कल्पना के वशीभूत हो जाती हो। ठीक है, स्वाभाविक है, पर जरा इन ग्रामवासियों से तो पूछो। ये लोग यही कहेंगे कि जो सुख है वो महलों में है, दास दासियों से घिरे रहने में है। फिर हमारे पूर्वज जिन्होंने ये महल बनवाए हैं, कभी ग्रामवासी ही रहे होंगे। उन्होंने ग्राम छोड़कर नगर क्यों बसाए? इसीलिए कि प्रकृति की कुरूपता को और उसकी असुविधाओं को उन्होंने कृत्रिमता से दूर करना उचित समझा। ये वाटिका जिस पर तुम मोहित हो रही हो, स्वयं कृत्रिम है। यदि प्रकृति देखना चाहती हो तो जंगलों में जाओ, जहां सिंह अपने रक्त की प्यासी जीभ को लिए हुए फिरा करते हैं, जहां बड़ी बड़ी घास में विषधर सर्प अकारण ही लोगों को काटकर मृत्यु के घाट उतारने को प्रस्तुत रहते हैं। इस कृत्रिम नहर को छोड़ो और नदियों को देखो। वहां मगर और घड़ियाल मनुष्य का भोजन करने के लिए जल में छिपे हुए ताक लगाए बैठे रहते हैं। तब तुम देखोगे कि सुख और सौंदर्य प्रकृति में है या कृत्रिमता में है। बीजगुप्त अपनी बात कह रहा था और यशोधरा आश्चर्य से उसके मुख की ओर देख रही थी। अभी तक वो बीजगुप्त को केवल एक चरित्रवान व्यक्ति ही समझती थी। आज उसे मालूम हुआ कि बीजगुप्त में उच्च चरित्र के साथ उच्च कोटि का मस्तिष्क भी है। बीजगुप्त की विद्वता से, उसकी मौलिकता से और उसके तर्कों से वो चकित हो गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बीजगुप्त के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति में परिणत होती जा रही है। अरे बीजगुप्त, धृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा, किंतु एक प्रश्न है। पूछिए। आपने ये सब कहां और कब पढ़ा? देवी यशोधरा, संसार की पाठशाला में अनुभव की शिक्षा प्रणाली से परिस्थितियों ने मुझे सब पढ़ाया है। ओह, आर्य बीजगुप्त, आप दुखी हैं। क्या इस दुख का कारण आप बतला सकते हैं? हाँ देवी यशोधरा, मैं दुखी हूं, पर मेरे दुख का कारण सुनकर क्या करोगी? तुम्हारा उस कारण को न जानना ही उचित है। क्यों? क्या वो कारण गुप्त है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे जीवन की कोई बात गुप्त नहीं है। गुप्त तो वो बातें रखी जाती हैं जो अनुचित होती हैं। गुप्त रखना भय का द्योतक है और भयभीत होना मनुष्य के अपराधी होने का द्योतक है। मैं जो करता हूं उसे उचित समझता हूं, इसीलिए उसे कभी गुप्त नहीं रखता। वह कारण मैं तुम्हें इसलिए नहीं बतलाना चाहता कि अपने दुख से दूसरों को दुखी करना अनुचित है। अब जलपान का समय हो गया है, क्या चलना उचित ना होगा? इतना कहकर बीजगुप्त भवन की ओर मुड़ा। यशोधरा भी मुड़ी और बीजगुप्त के साथ वो लौटी। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय तथा श्वेतांग इन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जलपान का प्रबंध हो गया था। यशोधरा दौड़कर मृत्युंजय के गले से लिपट गई। पिताजी, आज आर्य बीजगुप्त ने मुझे ऐसी बातें बतलाई
जिनसे मेरी आंखें खुल गई। मेरी पुरानी धारणाओं को इन्होंने बिल्कुल निर्मूल साबित कर दिया। आर्य बीजगुप्त इतने बड़े विद्वान हैं, ये मुझे आज मालूम हुआ। उस समय यशोधरा बीजगुप्त की ओर देख रही थी। यशोधरा ने श्वेतांग की ओर दृष्टि डाली। श्वेतांग का मुख पीला था। ऐसा मालूम होता था कि श्वेतांग पीड़ित है। अरे श्वेतांग, क्या तुम अस्वस्थ हो? नहीं नहीं, तुम्हें ज्वर तो नहीं है, पर फिर तुम्हारा मुख इतना पीला क्यों है? श्वेतांग, तुम दोपहर भर सो लो। नहीं, मैं अस्वस्थ नहीं हूं, थोड़ा थक गया हूं, विश्राम से ठीक हो जाऊंगा। यशोधरा श्वेतांग का हाथ पकड़े खड़ी थी और श्वेतांग के मुख का पीलापन धीरे धीरे लोप होता जा रहा। अरे श्वेतांग, क्या तुम अस्वस्थ हो? नहीं, मैं अस्वस्थ नहीं हूं, थोड़ा थक गया हूं, विश्राम से ठीक हो जाऊंगा। मैं भी बहुत थका हूं। इस समय मैं शयन करूंगा। जिस समय भोजन तैयार हो जाए उस समय तुम मुझको जगा लेना। और श्वेतांग, तुम आर्य मृत्युंजय के साथ बैठो। वे ऐसा ना समझे कि हम लोग उनकी चिंता नहीं कर रहे। मृत्युंजय तथा यशोधरा के साथ बैठकर श्वेतांग बातें करता रहा। यशोधरा ने प्रातःकाल की प्रकृति के विषय की बातचीत सुनाई। मृत्युंजय बीजगुप्त के तर्कों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने कहा, आर्य बीजगुप्त कुछ अस्वस्थ दिखाई देते हैं। हाँ पिताजी, मेरा भी ऐसा अनुमान है, और आर्य बीजगुप्त से मैंने पूछा भी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे दुखी हैं, पर जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कारण नहीं बताएंगे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं यशोधरा, जो गुप्त होती हैं। यद्यपि मनुष्य में गुप्त भेदों का होना उसकी दूषित प्रवृत्ति का द्योतक है। मनुष्य अपनी बातें गुप्त इसलिए रखता है कि वो भय खाता है कि कहीं समाज यदि उन बातों को जान जाए तो उसकी समालोचना न करे या उसको बुरा ना कहे। फिर भी मैं इतना कह सकती हूँ कि बीजगुप्त के दुख का कारण गुप्त नहीं है। ये उन्होंने मुझसे स्वयं कहा था पिताजी। और शायद ये परिभाषा भी आर्य बीजगुप्त की ही है कि मनुष्य में गुप्त भेदों का होना उसकी कलुषित प्रवृत्ति का द्योतक है। नहीं, समर्थ के लिए इसमें दोष नहीं। जो व्यक्ति समाज को ठुकराकर जीवित रह सकता है, उसके लिए यह सिद्धांत सर्वथा उचित है। पर संसार समर्थ नहीं है। अब मुझे ही ले लो, मैं आर्य बीजगुप्त का सेवक हूं। उनकी आज्ञा ही मेरी इच्छा है, मेरा कर्तव्य है। मुझ में भी व्यक्तित्व है, पर वो व्यक्तित्व किस काम का? मैं पराधीन हूं। कभी विरोध की स्वाभाविक आग मेरे उर को प्रज्वलित कर देती है। उस समय उस विरोध की आग को प्रकट करके कलह उत्पन्न कर लेना उचित होगा, या उस आग को दबाकर कर्तव्यरत हो जाना उचित होगा? श्वेतांग, तुम्हारा यह विरोध अनुचित है और इसलिए उसको गुप्त रखना उचित होगा। नहीं, तुम्हारा यह विरोध उचित है आर्य श्वेतांग। श्वेतांग ने यशोधरा की आंखों में सहानुभूति मिश्रित प्रेम की एक आभा देखी। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जो दूसरे व्यक्तित्व को आकर्षित करके उसको दबा देते हैं और उसको अपना दास बना लेते हैं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। यद्यपि चित्रलेखा अपनी इस आकर्षण शक्ति से भलीभांति परिचित न थी, पर अनजाने में ही वो उसका प्रयोग करती थी और कुमारगिरी अपने को रोक न सका। कुमारगिरी की कुटी में कुमारगिरी और चित्रलेखा का साथ हुआ। कुमारगिरी चित्रलेखा से दूर हटना चाहता था
पर वो सदा अपने को चित्रलेखा के निकट पाता था। इस पर उसे आश्चर्य होता था। चित्रलेखा कुमारगिरी के साथ उसी कुटी में रहने लगी। जिस समय कुमारगिरी ध्यान लगाकर बैठता था, चित्रलेखा कुटी में आ जाती थी और वो एक गृहिणी की भांति कुटी का प्रबंध करती थी। पर कुमारगिरी ध्यानावस्थित न रह सकता था। उसके नेत्र खुल जाते थे और एक क्षण के लिए चित्रलेखा को देख लेता था। दूसरे ही क्षण अवश्य वो अपनी आंखें फिर बंद कर लेता था। वो प्रयत्न करता था कि वो फिर से ध्यानावस्थित हो जाए, पर यह उसके लिए असंभव था। और चित्रलेखा, वो कुमारगिरी की कुटी में गई थी कुमारगिरी से प्रेम करने, पर कुटी में पहुंचकर उसकी भावना बदल गई। वो साधना तथा तपस्या को सीखना चाहती थी। वो कुमारगिरी के मार्ग में बाधा न पहुंचाना चाहती थी। उस दिन दीपक जल चुका था और रात्रि 2 प्रहर बीत चुकी थी। कुमारगिरी के ध्यान मग्न होने का समय आ गया था। वे अपने आसन पर बैठ गए। कुमारगिरी ने नेत्र बंद किए, पर वे ध्यान मग्न न हो सके। चित्रलेखा ने जब देखा कि कुमारगिरी ध्यानावस्थित हो गए, वो कुटी में आ गई और अपने आसन पर बैठ गई। चित्रलेखा के पैरों की आहट सुनते ही कुमारगिरी ने नेत्र खोल दिए। धीरे से उन्होंने चित्रलेखा को पुकारा। चित्रलेखा चौंक उठी। वो समझे हुए थी कि कुमारगिरी ध्यानावस्थित हो गए हैं। तभी उसने सुना, देवी चित्रलेखा। हाँ, क्षमा करना गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। मैं आपके ध्यानावस्थित होने के पहले ही चली आई। मैं चली जाती हूँ। जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहीं बैठो। आज अभी समाधि न लगाऊंगा, तुमसे कुछ बातचीत करूंगा। चित्रलेखा, मैं सोच रहा था कि क्या मनुष्य कर्म मार्ग तथा धर्म मार्ग दोनों ही साथ साथ नहीं अपना सकता? मैं समझी नहीं। तुम जब दीक्षा लेने आई थी, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। हाँ, और मैंने सत्य कहा था। और प्रेम के क्या अर्थ होते हैं? प्रेम के अर्थ होते हैं 2 आत्माओं के संबंध को स्थापित करना। तो इस परिभाषा के अनुसार प्रेम केवल 2 आत्माओं में ही हो सकता है। 2 मनुष्यों में ही प्रेम हो सकता है। मनुष्य और ब्रह्म का प्रेम नहीं हो सकता। पर आपके मतानुसार आत्मा ब्रह्म का ही एक भाग है, इसलिए ब्रह्म से भी इस परिभाषा के अनुसार प्रेम हो सकता है। आज मैंने एक नई बात सोची है देवी चित्रलेखा। विराग मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि विराग नकारात्मक है। विराग का आधार शून्य है, कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में जब कोई कहता है कि वो विरागी है, गलत कहता है, क्योंकि उस समय वो ये कहना चाहता है कि उसका संसार के प्रति विराग है, पर साथ ही किसी के प्रति उसका अनुराग अवश्य है, और उसके अनुराग का केंद्र है ब्रह्म। जीवन का कार्यक्रम रचनात्मक है, विनाशात्मक नहीं। मनुष्य का कर्तव्य है अनुराग, विराग नहीं। ब्रह्म से अनुराग अर्थात ब्रह्म से पृथक वस्तु की उपेक्षा अथवा उसके प्रति विराग। पर वास्तव में यदि देखा जाए तो विरागी कहलाने वाला व्यक्ति वास्तव में विरागी नहीं, वरन ईश्वर का अनुरागी है। यह बात अधिक महत्व की नहीं है। दूसरी बात महत्व की है। क्या संसार से विराग और ब्रह्म से अनुराग, ये दोनों एक चीज है? देव, मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं।
मैं गुरुदेव से ज्ञान पाने को आई हूं। मैं गुरुदेव से जीवन के लक्ष्य को देखने आई हूं। ब्रह्म को जानने के लिए आई हूं मैं। ठीक कहती हो देवी चित्रलेखा। ज्ञान तर्क की चीज नहीं है, अनुभव की चीज है। ये कुतर्क मुझ में क्यों उठ पड़ा, मैं स्वयं ही नहीं जानता। पर वास्तव में यह तर्क बड़ा प्रबल हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि क्या संसार के प्रति उदासीन रहकर ईश्वर से अनुराग किया जा सकता है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर पा नहीं लेता, तब तक मुझे चित्रलेखा ने अपने आप को टटोला। उसने अपने में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन पाया। वो पहले चली थी कुमारगिरी से प्रेम करने। उसने अब अनुभव किया कि वो कुमारगिरी से प्रेम न कर सकती थी, न उनकी पूजा कर सकती थी और न उनसे सीख सकती थी। नगर के अशांतिमय जीवन से वो घबरा गई थी। निर्जन की शांति में, सात्विकता की आभा में, विश्वास के पर्दे पर उसने सुख देखा। जीवन के आमोद प्रमोद से वो ऊब उठी थी। अति सुख उसके लिए उत्पीड़न हो गया था। कुमारगिरी की कुटी के प्रशांत वातावरण में चित्रलेखा ने सुख देखा, तृप्ति देखी। कुमारगिरी कुछ थोड़ी देर तक सोचते रहे। इसके बाद उन्होंने फिर कहा, देवी चित्रलेखा, मैं तुम्हें अभी तक नहीं समझ पाया हूं, पर मेरा हृदय कहता है कि हमारा साथ बहुत दिनों का है। संभवतः, पर गत जीवन की भावना इतनी अस्पष्ट है कि उसे देख नहीं पाती हूं। संभव है मेरी धारणा गलत हो, पर देवी चित्रलेखा, एक बात ठीक ठीक बतलाना, तुम में एक आकर्षण शक्ति है। उस आकर्षण शक्ति को तुमने कहां पाया है? गुरुदेव, मुझ में आकर्षण शक्ति है, ये मैं नहीं जानती। आज समाधि में मन नहीं लगता। निराकार के आधार पर अपने मन को स्थिर रखना आज कितना कठिन मालूम होता है। ये क्यों? निराकार की उपासना आज कठिन क्यों मालूम होती है? हृदय कह रहा है, साकार साकार। नर्तकी, मैंने अभी तक निराकार की उपासना की है, अब साकार को अपनाने की इच्छा हो रही है। समझी? मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूं। उस प्रयोग में तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उठो। साकार को अपनाने का प्रयोग कर रहा हूं नर्तकी। इस साकार की भावना को तुमने मेरे हृदय में जागृत किया है, इसलिए तुम्हें मेरे इस प्रयोग में साथ देना पड़ेगा। नहीं, लक्ष्य बनना पड़ेगा। गुरुदेव। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को आलिंगन पाश में कसकर बांध लिया। चित्रलेखा सिर से पैर तक सिहर उठी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो उसके हाथों पर जलते हुए लोहे के छड़ पहना दिए गए हों। योगी का सारा शरीर जल रहा था। उसके अधर चित्रलेखा के अधरों से मिल गए। चित्रलेखा कुमारगिरी की गर्म श्वास से जली जा रही थी। उसने साहस किया। बल लगाकर उसने अपना मुख कुमारगिरी के मुख से हटा लिया। गुरुदेव, आप मार्ग से विमुख हो रहे हैं। आप अपनी साधना से विरत हो रहे हैं गुरुदेव। हाँ, अरे
ये मैं क्या कर रहा था? मुझे क्षमा करना देवी। कुमारगिरी तेजी से कुटी के बाहर चले गए। चित्रलेखा वहीं बैठ गई। बैठकर जो कुछ हुआ उस पर सोचने लगी। वो कुमारगिरी के पास आई थी और अब वो कुमारगिरी के पास से जाना चाहती थी। चित्रलेखा भूमि पर लेट गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसने बुरा किया, यह उसने अनुभव किया। वो स्वयं गिरी और उसने दूसरे को गिराया। इन्हीं बातों को सोचते सोचते वो सो गई। कुमारगिरी कुटी से बाहर निकलकर खुले मैदान में घूमने लगे। कुछ देर पहले उनका शरीर जल रहा था, अब उनका मस्तिष्क जल रहा था। पहली जलन में सुख था, दूसरी जलन में दुख था। अपने कार्य क्षेत्र से और अपनी साधना से वे बुरी तरह से गिर रहे थे। सामने गहरा अंधकार था, पीछे पाटलिपुत्र के दीपक टिमटिमा रहे थे। कुमारगिरी के पैर उस अंधकार की ओर उठ गए। नहीं, मेरे लिए अपने को रोकना असंभव है। गिरना अनिवार्य है। अपने को बचाना ही होगा। क्या तुम कायर नहीं हो? क्यों? तुम कहां जा रहे हो? अपनी दुर्बलता पर विजय पाना ही तो सबसे बड़ी साधना है। जब तक तुम स्वयं अपने को नहीं जीत लेते, तब तक तुम अपूर्ण हो। इसीलिए तो चित्रलेखा तुम्हारे पास आई है कि तुम अपने पर विजय पाओ। क्या तुम चित्रलेखा से भय खाते हो? चित्रलेखा तो तुम्हें गिरने को नहीं प्रेरित करती। तुम अपने ही से भय खाते हो। दुर्बलता तुम में ही है, उसे दूर करो। साधना तुम्हारे पास ही है, तुम जाते कहां हो? तो फिर ऐसा ही सही। और वे अपनी कुटी की ओर लौट पड़े। जिस समय उन्होंने अपनी कुटी में प्रवेश किया, उस समय चित्रलेखा सो गई थी। उसके कपोलों पर के आंसू सूख चुके थे, पर जहां जहां से आंसुओं की धारा बही थी, उन स्थानों पर लकीर पड़ गई थी। चित्रलेखा के सिरहाने कुमारगिरी खड़े हो गए। वे चित्रलेखा के मुख की ओर कुछ देर तक देखते रहे। वे चित्रलेखा के मुख पर झुके। उस समय उन्होंने चित्रलेखा के अधरों पर मुस्कुराहट देखी। अपने अधर को चित्रलेखा के अधरों से उन्होंने मिला दिया, पर स्पर्श के साथ ही वो चौंक कर पीछे हट गए। चित्रलेखा के अधर कितने ठंडे थे, कितने निर्जीव थे। कुछ सोचते हुए वे अपने आसन पर बैठ गए। उन्होंने समाधि लगाने का फिर प्रयत्न किया, पर वे ध्यानावस्थित न हो सके। इसके बाद वे लेट गए और भविष्य में अपने ऊपर विजय पाने का संकल्प करते हुए वे सो